भाई मजा मिला है दूधू का बियाह कर ले बाज बा गुंडा बाज बा। सच्चाई यही है कि उस दिन भी झगड़ा हुआ था, मोजामिल दमन कराए थे। उस दिन भी रात में गुंडा बुलाए थे बाहर से हम लोग को पिटवाने के लिए। ये देखिए वहाँ रड लेके आए थे आदमी मारने के लिए, यहाँ भी कट गया है। दूसरों को शादी हो तो नहीं बजना चाहिए, उनका घर में शादी हो तो गाना और पटाखा दोनों बजना चाहिए। कहाँ का रंगदार है वो? अपना घर में आए तो कोई एलर्जी नहीं है, कोई तबीयत खराब नहीं है। अगर दूसरों को बज रहा है तो हार्ट अटैक हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। 18 तारीख को धनगरवा कोरियाल पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव में बारात आया था। उसमें पटाखा को लेकर के मार हो गई। जिसके घर बारात आया था उनके तरफ से मैंने केस मुकदमा नहीं किया गया, लेकिन दूसरे पक्ष गांव के कुछ एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ लोगों पे मैंने FIR दर्ज कर दिए हैं, केस कर दिए हैं, मुकदमा कर दिए हैं। लेकिन आखिर उसकी सच्चाई क्या है, आइए इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। कुछ गांव के लोग हैं कि आखिर उस मार की हकीकत क्या है। देखिए सर, यहाँ जो है गरीब तबका के लोग रहता है, और जो है बारात जो आया था, मुन्ना के घर बारात आया था और पटाखा वहाँ बाराती बजा रहे थे। तब तक मुजम्मिल देवान उसमें जा करके पटाखा बंद करवाए। बंद करवाने के बाद जो है यहाँ के बच्चा सब जो है वहाँ पहुँचा और वहाँ झगड़ा वो शुरू कर दिए पटाखा बजाते थे। दवान कौन है? मुजम्मिल देवान यहीं पे घर है उनका, वो अलग है, बारात से उनका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन वो हमेशा इसका जो भी इधर मैटर होता है उसमें इन्वॉल्व होना उनका जो एकदम लाजमी है। और जो है गरीब लोगों को पिटवाते रहते हैं, गुंडा बुलाते हैं बाहर से, गुंडा हमेशा गुंडा बुला करके यहाँ सब गरीब लोग पूछिए, अगर ग्रामीणों द्वारा पूछिए कि हम पे केस किया गया कि ये शराब पिए। हम आज पूरे ज़िंदगी में कभी अल्कोहल कसैली नहीं खाए हैं, तो अल्कोहल के दूर की बात है। और ग्रामीण से पूछा जाए कि लोग जो है उनके सपोर्ट में है कि उन लोगों से गाली वाली गलौज करता रहता है, सब किसी को मारता रहता है, औरत को कुछ अपशब्द बोलता रहता है। ये कौन है? ये अकरम भाई हुए हैं। ये बताइए, झगड़ा करने वाले आदमी हैं, किसी भी एंगल से बताइए। गए वहाँ छुड़ाने के लिए, तब तक इन पे भी केस कर दिया गया है। क्या हुआ, कैसे हुआ? वहाँ बातचीत लोग से हो रहा था, तो हम बहुत पुलिस प्रशासन के आने के बाद हम गए। हम वहीं पर खड़े हुए थे, उसके बाद में हमारे ऊपर भी केस कर दिया गया। हम उस ना बारात से मतलब जो हमको कोई मतलब था उसमें भी नहीं गए थे, और ना वो झगड़ा में भी हम थे। सच्चाई यही है कि उस दिन भी झगड़ा हुआ था, मोजामिल दमन कराए थे। उस दिन भी रात में गुंडा बुलाए थे बाहर से हम लोग को पिटवाने के लिए। ये देखिए वहाँ रड लेके आए थे आदमी मारने के लिए, यहाँ भी कट गया है। और सगीर कहाँ है? सगीर को भी दिखाओ पीछे। मेरा भी यहाँ पे सब कट गया है। देखिए सर, वहाँ गुंडा बुला के हमेशा उनका यही काम है। दूसरा आप लोग क्या करने गए थे? मतलब पटाखा बंद कराने गए थे? हाँ, वहीं भेजे थे पटाखा बंद कराने के लिए। बारात में हम लोग खिला रहे थे। हाँ, बारात में हम लोग खिलाने के चक्कर में थे, तो वहाँ एक आदमी को भेजे थे मुजम्मिल बंद कराने के लिए। और उसके बाद आदमी बोला गुंडा बाहर से मारपीट करने के लिए। वहाँ भाई पुलिस प्रशासन आया भी था। पुलिस प्रशासन आया था? यही बुलाए थे, मुजम्मिल वाले बनाते हैं। पीटने के बाद यही बोला। नहीं, कहने का मतलब जब पटाखा नहीं बजाना है तो आप लोगों में तो पटाखा बजता नहीं है जी, का बजता नहीं है जी। तो फिर शादी हो तो बजेगा, उनका शादी हो तो दूसरों को शादी हो तो नहीं बजना चाहिए, उनका घर में शादी हो तो गाना और पटाखा दोनों बजना चाहिए। कहाँ का रंगदार है वो? कहाँ का रंगदार है? अगर कोई भी अगर अगल बगल का कोई भी गरीब परिवार का अगर शादी होता है तो उसमें आकर वो एक्शन लेते हैं, झगड़ा करते हैं। दुकान 20 आदमी रखे हुए हैं, पोल पास कर जिप्सी भेज देते हैं, 20 आदमी को बुला लेते हैं। मारने का मतलब है भाई कि मेरे घर में यदि शादी होगी तो नाच बाजा पटाखा बजेगा, सब बजेगा उनके घर में। और किसी गरीब के घर में यदि शादी होती है तो उसके घर में पटाखा नहीं बजना चाहिए, उनका कहना है। और किसी में अगर आएगा उनका एलर्जी है, अपना घर में आए तो कोई एलर्जी नहीं है, कोई तबीयत खराब नहीं है। अगर दूसरों को बज रहा है तो हार्ट अटैक हो रहा है। ये कहाँ का नियम है? यही तमाशा है उनका कि अगर किसी को घर में शादी ब्याह हो, गरीब आदमी का आदमी जाता है खिलाने पिलाने के लिए, तो ये एगो में दूगो जोड़कर झगड़ा करवा देते हैं। उसके बाद से 8 नंबर वार्ड में यही एक बदियल है, तो कोई भी काम में ऐसी कर लेते हैं, टांग लड़ा देते हैं। उसके बाद प्रशासन हर बार बुला देते हैं। उसके बाद से केस मुकदमा हर बार, इनका एक बार नहीं हुआ है, 4-5 बार उनका ये बात हो गई। लेकिन महिला लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। का हकीकत बात चाची? हाँ, हकीकत बात सही बा कि लड़का सबके कह दिला से बरियात आवे के बाद संभारे के बा। लड़का लोग गए संभारे, ठीक बा, पता उता बिटोरे, नाश्ता उस्ता करावे, खाना उना खियावे, पटाखा ओमे बाजत रहे। उहे मुजम्मिल देवान कहलन से पटाखा बंद करो, निकाह होता। तो लड़का गेलक बंद करवावे, तो वही पर मार होखे लागल। लड़का सबके पिटवा उठवा दिलक, बरियतिया लोग मारे लागल। ओकरा बाद में बरियतिया लोग के डेरवा फरवा कर बरियतिया ढुक गल पंडाल में। अब मुजम्मिल देवान धके
वो घर वाला से मारवावे लागल, करछिल छोलनी तगाड़ी मगा कुर्सी से बना को आता है बलका तो नहीं के बालू कोयला कोयला बोलो ए बोलो चार काम कर दूर बार हमने ना जानी सनु तो कोयला बोलो तोरी के पिटवाए तोरी में बेटा पतर पर केस करवाए। हां गलत नहीं से ताकला ऊ हां है लेकर तो आदमी है गरीब लोग उसको मारे के धमकी दे रहे हैं, धमकी देवेला आ ओ दिन कोयला बलका मुस्मात बार रुपया कोन तोर पर से गुजर ना जाए। हां हम बर्तन धो के हमने खानी कहते जे लड़की से टांग मारे बेटा गुंडा बाज भाई मजा मिला। हैं उ दूध का बियाह कर ले बरंडी बाज बा गुंडा बाज बाऊ गुंडा बोला के कोरिया चो सारा लेके से पिटवा नहीं तो शादी करे कहला हां गुंडा बोलाता है सारा घर में जवान बेटी है पड़ा है, कहता है ऐसा कोठा पर नचवाते हैं खियाते हैं आप लोग के सब। 2 दिन नहीं बीता और ये बरे में 4 आदमी के गुंडा के ढुका दिया उसको जान मारने के लिए। थाना भी आया है, सब पूरा आया, हम लोग के डरवा देता है, हमने के थाना पुलिस बुला देता है, हमने के बाल बच्चा बार बार हमने ना कमाम से खाम कहां से बर्तन बड़े धोके ये हरदम रंगाबाज कर ले जा 8 नंबर वार्ड में और किससे लगे। हैं मेरा सुबह गोल में बैठला काहे बैठला ये कौन कौन एकर फायदा बा। हैं दूसरा कोई के बजता है तो उसका दिल धड़कने लगता है, हार्ट अटैक होने लगता है, अपना घर में बजता है तो नहीं हार्ट अटैक होता है। घर में 2 बजे रात ले गाना होई नाच होई कोनो बात नहीं के गरीब के, आ गरीब के आता है तो उ लोग गुंडागर्दी करता है, 10 गो 2 गो 4 गो गाड़ी बोला के आ गुंडागर्दी करवाता है, हमनी के केस कर देता है। ये बताई तो पहले उससे आखिर हम वहाँ पर थे तो उसका औरत बोली से इधर आओ तुम्हारा अपना अपना लोग के बोला के ले जाओ। हम अपने भाई साहब को सुता दिया रोड पे, उस लोग को मार रहा था उसको, हम बुलाने के अपना भाई के पकड़ के ले आने के लिए हमारा नाक में के छीन लिया वो लोग, चूरी उरी सब फोड़ दिए वो लोग। बात है हम लोग गरीब आदमी है उधर सर, अब बाल बच्चा हम लोग के ठीक है और वो लोग धमकी दे रहा है मुजम्मिल दवान। हाँ मारपीट करने के हर 4वां बार हो गया केस मुकदमा के। अब इसी को उठाने के लिए गए तो हमारा नाक में के छीन लिया, लगा हम उसी में मार रहे हैं, काठरा चलाए लोग, करछुल चला लोग। हमारे बोले थे कि मुजम्मिल दवान पटाखा बंद करा दो, तो हम लोग गए पटाखा बंद कराने, तो सपोर्ट उधरी से हो गया, हम लोग पर लाठी चार्ज करवाने लगे और सारा कपड़ा उपड़ा फाड़ दिए। मतलब आपको पटाखा बजने से कोई दिक्कत नहीं था? ना उनको बोला था कि खाना खिलाने के लिए हमको बुलाया था, अब बुलाने के बाद हम लोग पटाखा बंद कराने गए तो वो लोग दोनों भाई के हम पकड़े हुए थे। देखिए सर हम गए थे उलंग, हम लोग चला रहे थे तो मुजामिल मियाँ कमांडर से 2-4 कमांडर बुलाया था, वो पिटवाया था, करचूले देखिए यहाँ पे वीडियो बना के वो सब पिटवाया है, कारखाना में को लोग आया था पिटवाया खूब। अब मामला थाने में चला गया है और सबसे हाँ चाची लोग बताएं। हमने के तो बड़ा दुख दिले बा, हमने के इतना दुख दिले बा कि कुत्ता के हमार बेटा नेहा बाबू के गाड़ी चलावले मुखिया जी के, आ हमरा पतो के कहला हमरा संगे रह के चाहे कोनो गलती सही करे के तो ना कैलक, तो कुत्ता के हमार बेटा मरल मुर्गा धो लेले रहे, उ रोए लगली कहे लगली, तो हमारा बेटा के बापे बेटा घर में जाके ढूक के मार दलो सन, छोड़ा दिलक लो असलम बाबू। मतलब ये पहले का कहानी है? हाँ 2-4 महीना के पहले हरदम कोई के साथ ही होते रहते उजारे के भगावे के धमकी, हमरा बेटा के काला उला धोले रहले मारे खातिर। हमर बेटा कहे चाचा हम का कइले बानी, ए चाचा हम का कइले बानी कि गाड़ी देतन दाई महतारी बेटी रोटी सब हऊ बबुआ हऊ असलम बबुआ छोड़ा देलक लो, ओ के प्रति ये लोग पर केस कइले बा मजबूरी पर कि हाँ ये लोग के संगे काहे कोई लोग। हमार बेटा ना बोले आकाश नाम, हमनी के ना बोले सुन के उनसे सुननी, अब हमके परेशान करके बिक दिले बा उजारे के भगावे के, और काम कर सुन ले रोजा से गुंडा बोला के ले आवेला, फेर सुन के बोला के ले आवेला, ये तो पूछ लो कि हमार बेटा होगा झगड़ा। देख सकते हैं सारी महिलाएं का वही कहना है, जो भी यहाँ पे महिला थी अभी बोल रही है, खुलकर बोल रही है कि मुजामिल देवान किस तरह से हम लोगों को टॉर्चर करते हैं, यहाँ तक कि गलत संबंध बनाने तक का भी धमकी देते हैं, नहीं तो बोलते हैं कि हम केस कर देंगे या कर देंगे वाह कर देंगे। आखिर क्यों? और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन मौन क्यों है इस बात को लेकर के? वैसे तो पूरे गांव वाले एक दरखास्त लेकर के उस पर अपना हस्ताक्षर किए हैं, मुखिया जी भी अपना मुहर लगाए हैं, सरपंच हर एक आदमी अपना मुहर लगाकर एक बनाया है लोग डीएसपी के पास जाने के लिए। लेकिन ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को देखना पड़ेगा, आंख खोलकर ताकना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति समाज में रह करके महिलाओं के साथ शोषण करने की कोशिश करते हैं और उस पर प्रशासन मौन रहती है। हमरा साथ कौन समस्या बा, हमनी के पड़दारी में झगड़ा होत रहे, पानी गिरैले रहे लोग, तो वही ला हम बोला नहीं, तो जाके उ एंटी पार्टी लेके कह जे तोरा
में दम होके तो माने देवाल घेर वाले तो हमार बेटा कहलक जे तोहरा घर में पानी गिरी तो तोहरा केंगा बुझाई तो हम कनिए भैया चल के देखी ना बिछौना हमर कैसन बा भीज गइल बा तो कहतारन छोड़ो कहीं का कुत्ता कहीं का ऐसन ऐसन जमीन में बलू हम मुद के बहवा देवे नहीं से कहाँ तक ले पहुँचवा दे अभी पता नहीं खे। हकीकत यही बात कि हमारा बेटा पोता पिटाया और उनको इल्जाम लगा दिए कि 3,20,000 रुपये लेके भाग गया, बैग लेके भाग गया। मुजम्मिल यही केस लिखा है। हाँ तब मार का है पोता का पिटा गया कि वो फटाका बाज रहा था, उसी में कोई कहा कि फटाका को निकाह हो रहा था कि बंद करवा दो, तो बंद करवाने गया एक दूसरे आदमी तो उसको पानी में ढहा दिया। तो मेरा पोता बोला काहे ढहा दिया, तो इसी पर उन लोगों को मारपीट करके तो उसको 2-3 दिन दवाई चला तो वो अभी ठीक है। अभी ठीक है दवाई चला। अभी क्या होना चाहिए हर एक आदमी के साथ वो यही इंसाफ होना चाहिए और क्या चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। मेरे जवान में ये गलती हो झगड़ा में उसको प्रसादम माध्यम से लिया कर यहाँ चेक करे केस के, मेरा जवान में गलती है उसको सजा दिया प्रशासन, और नहीं जवान में मेरा गलती है तो मुजम्मिल जवान को सजा दिया। पड़ाका को लेकर के मुलाजिम देवान के घर यदि शादी है तो पड़ाका बज सकता है, लेकिन अगर वहीं दूसरे गरीब के घर शादी होता है तो पड़ाका बजाना यहाँ पे गुनाह है। लेकिन रही बात मुलाजिम देवान के द्वारा मुकदमा की जाती है और उसके बाद प्रशासन के द्वारा उस मुकदमे पर अच्छी से कार्रवाई नहीं की जाती है, जांच नहीं की जाती है, ऐसे ही कुछ लोगों पर मुकदमा कर दिया जाता है और परेशान किया जाता है लोगों को। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं प्रशासन की मतलब कि कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। लेकिन अब रही बात यहाँ की समाज की, मुखिया की, सरपंच की, सबका कहना है कि यह आदमी इतना ना इस मोहल्ला में लोगों को प्रताड़ित करता है कि लोगों को रहना यहाँ मुश्किल हो गया है। लेकिन चलिए अब देखने वाली बात है ये है कि प्रशासन कहाँ तक कार्रवाई करती है और कहाँ तक सही और गलत साबित करती है। चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ सहयोगी पत्रकार इरफान आलम के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, लक्ष्मीपुर, रक्सौल।